हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th सामान्य हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे। किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पूरे पेपर को सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का यहाँ पे हमें चयन करना है। क्वेश्चन में क यहाँ पे दिया है, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य किस विधा से है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला नाटक से इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, चारूचंद्र लेख के रचनाकार हैं, यहाँ पे हमको बताना है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, त्रिवेदी युग और छायावाद युग दोनों युग के लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, यहाँ पे हमको बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं, यहाँ पे हमको बताना है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला त्रिवेदी युग के कवि हैं, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, स्वर्ण किरण पतंजलि का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है, यहाँ पे हमको बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला छायावादी, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यहाँ पे हमको बताना है तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला उर्वशी पर, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, सही सुमेलित है, यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है यहाँ पे बताना है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला प्रणभंग चरित काव्य, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, भारत में प्रति वर्ष कितने लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 1.5 लाख लोग से ज़्यादा, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, सड़क दुर्घटना में होने वाली वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करना, नशे का सेवन कर गाड़ी चलाना, गलत दिशा में चलना, इनमें से सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 10 नंबर के गद्यांश पर आधारित एक पैसेज दे दिया गया है और इसी पैसेज में से यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला जैसे यहाँ पे दे दिया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हमको बताना है। यहाँ पे पाठ का नाम हमारा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है, जैसे ये सब तो समाज धर्म है, इस तरह से जो अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का हमें यहाँ पे व्याख्या करना है। तो व्याख्या आपको किस तरह से करना है। व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो धर्म और ग्रंथों में लिखा गया है उसे बदला जा सकता है, उसका संशोधन भी किया जा सकता है, जो समाज और धर्म के अलावा अन्य बातें धर्म के साथ जोड़ी गई हैं। इस तरह से हमें इसका व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दिया है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार सामाजिक धर्म किसे कहा गया है, समाज और धर्म के अलावा अन्य बातें धर्म के साथ जोड़ी गई है वे सामाजिक धर्म कहलाती हैं। इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे राइट करना था अथवा करके इस गद्यांश को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। 10 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, पद्यांश के रचना व रचनाकार का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। पद्यांश के रचनाकार का नाम कबीर दास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना है। जहाँ तक ये अंडरलाइन बनाया गया है उसी का हमें यहाँ पे व्याख्या करना है। व्याख्या हमको किस तरह से करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि कमल दंड में स्थित जल और सरोवर का जल एक जैसा है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा भी अभिन्न है। इस तत्व को ज्ञानी लोग जान चुके हैं, वे स्वयं को अजर मानते हुए मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहते हैं। इस तरह से इसका हम व्याख्या करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कबीर ने साखियों के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, यहाँ कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। कबीर के अनुसार
जीवन आत्म स्वयं को भिन्न समझकर दुखी रहती है। इस तरह से इसका हमें आंसर राइट करना है अथवा करके इस पद्यांश को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का यहाँ पे वर्णन करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो बलिदान कहानी का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताओं पर यहाँ पे प्रकाश डालना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो स्वपठित नाटक के नायक का चरित्र व्यक्त करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं अथवा करके इस गद्यांश का अनुवाद हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में यहाँ पे प्रयोग करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ हो जाएगा परास्त करना। वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे, जैसे वाक्य प्रयोग भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, इस तरह से इसका हमें वाक्य प्रयोग करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का यहाँ पे हमें चयन करना है। लाकृतियः का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ब वाला लृ प्लस आकृतियः, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे दिया है कमलोदय का संधि विच्छेद यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर स वाला कमला प्लस उदय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 दे दिया है मधुराश्रम का संधि विच्छेद है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ब वाला मधुर प्लस आश्रम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का यहाँ पे हमें चयन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है सरस्यु का, यहाँ पे हमें विभक्ति और वचन बताना है। तो ऑप्शन नंबर द वाला सप्तमी बहुवचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है राजनी का, यहाँ पे विभक्ति और वचन बताना है। ऑप्शन नंबर द वाला सप्तमी एक वचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है अभय, उभय का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पे हमको बताना है। तो अभय का जो सही अर्थ होता है निडर तथा उभय का जो सही अर्थ होता है दोनों, निडर और दोनों। ऑप्शन नंबर ए वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है शर और सर का यहाँ पे हमें सही अर्थ यहाँ पे बताना है। तो सर का अर्थ होता है बाढ़ और शर का अर्थ होता है तालाब। ऑप्शन नंबर बी वाला बाढ़ और तालाब, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है। अनंत तात्पर्य है विष्णु से, आकाश से, यमराज से। ऑप्शन नंबर स वाला स्पर्श राज, ये गलत है, स वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 इसमें दे दिया है उदति शब्द कौन सा अर्थ नहीं है, उदति शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है यहाँ पे हमको बताना है। उत्मदति, ये ऑप्शन नंबर अ वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है प्रारंभ से अंत तक को हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ब वाला अधांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 दे दिया है जिसे समझना कठिन हो, यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पे बनाना है। ऑप्शन नंबर स वाला दुर्बोध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है मैं स्वामी जी का दर्शन करूँगा, वाक्य का यहाँ पे हमें शुद्ध रूप बताना है। ऑप्शन नंबर द वाला मैं स्वामी जी के दर्शन करूँगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य क्या है बताना है। ऑप्शन नंबर 1 वाला कामयानी एक उच्च कोटि का काव्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो
श्रृंगार रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण देना है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका भी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो अपने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने क्षेत्र में होने वाली गुंडागर्दी के संबंध में एक पत्र यहाँ पे लिखना है। 6 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, अथवा करके अपने निकट बैंक की शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली के संबंध में यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 9 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए, जैसे क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे देते हैं भारतीय किसान समस्याएं एवं समाधान, बड़े बेटियाँ पढ़े बेटियाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो इस तरह से कक्षा 11 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।